द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से हमास ने गाजा पट्टी में घुसपैठ कर रहे आईडीएफ इजरायली सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए। खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने यहां पर बहुत ही कम दूरी से जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे आईडीएफ के सैनिक, उन पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालत ये है कि घायल इजरायली सैनिकों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और उनमें जो है इजरायली सैनिकों को ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी पर हेलीकॉप्टर जो है वो आपको दिखाई देंगे आसमान में, क्योंकि इजरायली सैनिक भारी संख्या में घायल हो रहे हैं, भारी संख्या में मारे जा रहे हैं, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ रहा है और उन्हें रेस्क्यू करके वहां से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। तो इन तस्वीरों से हम साफ साफ समझ सकते हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल जो है वो हमास के सामने नहीं टिक पा रहा है। हालांकि इजराइल यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि गाजा में जंग खत्म होने के बाद नियंत्रण हमारा रहेगा, लेकिन यहां पर इजराइल के लिए गाजा पट्टी में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करना जो है वो नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में यहां पर जिस तरह से इजरायली सैनिकों पर हमले हो रहे हैं वो दिखाया गया है और उन हमलों में इजरायली सैनिक किस तरह से घायल हुए हैं, उनको किस तरह से ले जाया जा रहा है अस्पताल हेलीकॉप्टर में भर के, वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है वीडियो शेयर करते हुए कि पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गाजा शहर के अग्रिम अक्षों, जहां से आईडीएफ घुसपैठ करता है, वहां से कम दूरी के रॉकेट बैराज से इजरायली सैनिकों और उनकी जो सैन्य वाहन है उन पर बमबारी की है। जिसके बाद जो हालात हैं वो आप अपनी वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो में एक के बाद एक जो है वो रॉकेट दागे जा रहे हैं, एक के बाद एक हमला किया जा रहा है, आसमान से बमबारी की जा रही है और इजरायली सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल ने जंग शुरू करके अपने लिए मुसीबत मोल ली है। ये बात तो इजराइल भी अब जो है वो एक्सेप्ट करता है, इजराइल भी मानता है और यही वजह है कि इजरायली सैनिक, इजरायली बटालियन लगातार गाजा पट्टी से पीछे हट रहे हैं। यहाँ पर वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में शुरुआत में भी लिखा है कि मुजाहिदीन ब्रिगेड गाजा शहर की धुरी में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप वीडियो देखिए। यहाँ आपने वीडियो देखा, इसी के साथ आरटी उर्दू ने भी यहाँ एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर बताया गया है कि हमास ने जो हमला किया है, जिस तरह से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी ही कम दूरी से, जैसा कि अमरीश मिश्रा ने बताया कि कम दूरी के रॉकेट बैराज से इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर बमबारी की। उसमें 5 इजरायली सैनिक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनको जो है वो अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। हेलीकॉप्टर उतरते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर में उनको जो है ले जाया जा रहा है। आरटी उर्दू ने यहाँ पर वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में उसके 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि लगातार इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं वो इस कदर घायल हो रहे हैं, इस कदर डिसेबल हो रहे हैं कि वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। कई इजरायली सैनिक जो है वो दृष्टिहीन हो रहे हैं, कई इजरायली सैनिक अपंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो देखिए। इस पहले वीडियो में आप देखेंगे कि घायल इजरायली सैनिकों को जो है वो हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए आता है। आपके सामने वीडियो भी चल रहा होगा, इसमें घायल सैनिक जो है आपको स्ट्रेचर पर दिखाई दे रहे होंगे। स्ट्रेचर पर ले जाते हुए इजरायली सैनिक इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए जिसमें हेलीकॉप्टर उतरता है और इन घायल इजरायली सैनिकों को जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने के लिए सैनिकों को अपने साथ लेता है। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी, आरटी उर्दू ने ये वीडियो शेयर किया है। इसी के साथ वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक हेलीकॉप्टर आता है और यहाँ भी इजरायली सैनिक जो हैं वो घायल सैनिकों के साथ दिखाई देते हैं। ये वीडियो देखिए। यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आता है, 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर में तकरीबन 2 इजरायली सैनिकों को जो है वो ले जाया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए।
तो यहाँ पर आपने देखा ये हेलीकॉप्टर उतरता है। अब देखिए कि इस हेलीकॉप्टर में एक के बाद एक इजरायली सैनिक जो हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं हमास के हमले में, प्रतिरोध बलों के हमलों में, उन्हें जो है वो हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है ताकि उन तक जो है वो जल्द से जल्द इलाज पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसमें कहा जा रहा है कि 5 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए वीडियो। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि गाजा पट्टी में क्या कुछ हो रहा है। वहीं कई खबरें भी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों से इजरायली बटालियन जो है वो वापस जा रही है। वेस्ट बैंक के कई क्षेत्रों से भी इजरायली जो सैनिक है वो अपनी सेना वापस ले रहे हैं, अपने कदम वापस खींच रहे हैं क्योंकि लगातार उनका नुकसान हो रहा है। हालांकि इस बीच इजराइल भी लगातार बमबारी कर रहा है गाजा पट्टी पर। इजराइल भी लगातार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बच्चों की जान ले रहा है, फिलिस्तीनी मासूमों की जान ले रहा है। यहाँ पर इजराइल जो है वो हमास के नाम पर गाजा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है, लेकिन उसमें जान जो है वो मासूम फिलिस्तीनी बच्चों की ही जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि शरणार्थियों को भी निशाना बना रही है इजरायली सेना। 24 घंटे में 130 लोग मारे गए। युद्ध फैलने का खतरा जो है वो बढ़ चुका है। युद्ध फैलने का खतरा तभी से बढ़ गया था जब लेबनान के बैरूत में हमास के प्रमुख नेता को इजरायली हमले में मार गिराया था। तभी से कहा जा रहा है कि लगातार युद्ध की जो आग है वो और भी ज्यादा भड़क रही है। इसी बीच ईरान में भी एक हमला हो जाता है, आतंकी हमला, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए यहां पर जो है वो खतरा मिडिल ईस्ट के देशों से बढ़ गया है। यहां लिखा है इजरायली सेना के हमलों में बीते 24 घंटे में 130 लोग मारे गए हैं, लेकिन खान यूनिस में केवल एक ठिकाने पर गोलीबारी में 14 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल हैं, मगर उस पर इजरायली सेना कुछ भी नहीं कह रही है। हम आपको बता दें कि लगातार इजराइल की निंदा हो रही है और इन्हीं कारणों की वजह से हो रही है। इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को, मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, उसे लेकर लगातार अमेरिका और अमेरिका समेत जो इजराइल के दूसरे मित्र देश हैं वो भी इजराइल की निंदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल जो है वो बास नहीं आ रहा है। इजरायली विमान और टैंक अब शरणार्थियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। शक होने पर उन पर सीधा वार हो रहा है। नुसरत के शरणार्थी शिविर के नजदीक एक कार पर ताजा हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल हमास युद्ध के करीब 3 महीने हो गए हैं। गाजा के अलावा लेबनान, इजराइल सीमा और लाल सागर में टकराव के नए मोर्चे खुल गए हैं। लाल सागर, जहां पर हुतियों ने तहलका मचा रखा है, वहां पर भी इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बैरूत में हमास के प्रमुख अरूरी के मारे जाने और उससे पहले दमिश्क के नजदीक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जनरल मुसावी को मारने, बुधवार को ईरानी शहर कामरेन में विस्फोटों में 103 लोगों के मारे जाने के बाद क्षेत्र में पूरी तरह से तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। गाजा से बाहर हुई इन सारी घटनाओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते हुए उसे दुष्परिणामों की चेतावनी दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इजराइल को जो है वो दुष्परिणामों की चेतावनी दी जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि इजराइल से जो है वो हर चीज का बदला लिया जाएगा। वहीं दक्षिण से परिवार के साथ भागकर रफा आए 5 बच्चों के पिता सलमान अहमद कहते हैं कि इजरायली सेना हमास से नहीं लड़ रही बल्कि निहत्थे फिलिस्तीनियों को मार रही है और उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि वो हमास से तो लड़ नहीं सकती, इसलिए वो मासूम फिलिस्तीनियों को परेशान कर रही है। इस बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में 120 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 मकान ध्वस्त कर दिए। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया भर में इजराइल की निंदा हो रही है मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने और उनको मारने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल यही कह रहा है कि हम मासूमों की जान नहीं ले रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास इजराइल जंग को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।